धरती पर मौजूद जीव हमेशा से ही हमें अपनी हरकतों और नई नई काबिलियतों से हैरान करते आए हैं। हम इंसान जब भी सोचते हैं कि हमने इनके बारे में सब जान लिया है, तभी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसके आगे हमारी सालों की रिसर्च और ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जानवरों से जुड़ी ऐसी ही कुछ हैरतअंगेज, रोमांचक और ज्ञानवर्धक घटनाओं से आपको रूबरू करवाने के लिए हमने एक सीरीज जारी की। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए नया पार्ट लेकर आए हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स अमेजिंग एनिमल मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 11। जून 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें देखा गया एक मेंढक का पेट वाला हिस्सा कुछ इस तरह से चमक रहा था, मानो अंदर कोई लाइट फिट की गई हो। क्लिप देख किसी ने भी इसे एडिटेड बताया और किसी ने कहा मेंढक के पीछे कोई तेज लाइट से फोकस मार रहा था। लेकिन सच्चाई पर बात करें तो क्लिप फ्लोरिडा के टालाहासी में रिकॉर्ड हुई थी और उस समय रिकॉर्ड हुई जब इन जनाब ने अपने खाने में एक फायर फ्लाई यानी जुगनू को निगल लिया था। अब जुगनू जब भी उसके पेट में ब्लिंक करता, वैसे ही मेंढक का पेट चमकने लगता। ठीक इसी तरह का नजारा अमेरिका के जॉर्जिया में भी देखने को मिला। बाघ तो हम सभी ने अक्सर देखे ही होंगे। अरे नहीं, सच में नहीं भाई, वीडियोस में। लेकिन क्या आप जानते हैं बाघों के शरीर पर जो काली धारियां होती है, वो असल में केवल उनके बालों पर ही नहीं होती, बल्कि ये ब्लैक स्ट्रिप्स उनकी स्किन पर भी होती है। अगर उसके बाल शेव कर दिए जाएं तो उनकी स्किन पर भी बालों की तरह सेम स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। और ये स्ट्रिप्स हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर एक बाघ के शरीर पर मौजूद स्ट्रिप्स अलग पैटर्न में देखने को मिलेगी। लेकिन कभी आपने सोचा प्रकृति ने इन्हें काली धारियां क्यों दी है? ना ये चीते सी तेजी रखती हैं और ना ही शेर की तरह ग्रुप में शिकार करते हैं, इसलिए धारियां इन्हें छुपने में मदद करती हैं, ताकि हिरण जैसे तेज भागने वाले जानवर को आसानी से पकड़ सकें। क्योंकि हिरण हमारी तरह नहीं देख सकते, हिरण केवल हरे और नीले रंग को प्रोसेस कर सकते हैं, जो उन्हें कलर ब्लाइंड बनाता है, और बाघ उन्हें कुछ इस तरह दिखता है, यानी कि ग्रीन, जबकि हमें ऑरेंज। आपने वो क्लिप तो जरूर देखी होगी जिसमें एक बतख चार बाघों को चकमा देती है और बार बार पानी में गोता लगाकर उनसे बचकर ये साबित कर देती है कि पानी में बाघों का नहीं बल्कि उनका राज चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बतख अपनी जान बचाने की ये टेक्निक अपने माता पिता से सीखती है। जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं, कैसे एक माँ बतख पानी में डुबकियां लगा कर अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है कि शिकारी अगर उनके एकदम करीब आ जाए तो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। यहाँ 3 बिल्लियां एक के पीछे एक भागती हुई निकली। तभी चौथी बिल्ली आई जिसने उन्हें जाते नहीं देखा। उसने वहां मौजूद आदमी की तरफ देखा, वो भी समझ गया और उसने इशारा किया कि वहां गई है, और बिल्ली भी इसका इशारा समझकर ठीक उसी जगह निकल ली। कैमरे में स्पाइडर वाला फिल्टर लगाकर बच्चों को डराते हुए आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन सितंबर 2021 के दौरान रशियन मूल की एक महिला ने अपने पालतू बंदर के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। देखिए कैसे अपने मालिक महिला के मुंह पर मकड़ी को देख बंदर घबरा गया और उससे दूर भागने लगा। क्या आप शेयर बाजार में नए हैं और सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में रिटर्न कैसे बढ़ाया जाए? क्वालिटी स्टॉक रिसर्च द्वारा विशेषज्ञ सलाह से मुनाफा कमाना स्टॉक मार्केट में प्रवेश करते समय आपके दिमाग में पहली और एकमात्र चीज होनी चाहिए, और इसके लिए आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट की जो आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की सलाह दे। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डीमेट अकाउंट की, जो आप भारत की बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी में शामिल और पिछले 30 से ज्यादा सालों से 22 लाख से ज्यादा कस्टमर्स की भरोसेमंद मोतीलाल ओसवाल के साथ खोल सकते हैं। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के साथ आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलेगा, जो आपको बताएगा क्या खरीदना और बेचना है। उसके साथ ही आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन के जरिए स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स में बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए
और आप मोतीलाल ओसवाल की विश्वसनीय सलाह के साथ शेयर बाजार में कदम रखने के लिए तैयार हैं। अकाउंट खुलते ही आपको मिलता है 25,000 रुपए का वेलकम बास्केट, जिसमें शामिल है AI बेस्ड टूल्स, 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन, 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक के साथ मिलेगा ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म। आप अपने मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से अपनी सुविधा अनुसार निवेश कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करें और खोलें डीमैट अकाउंट। मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले रकून्स तो आपने कई वीडियोस और फोटोज में देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं रकून्स हम इंसानों की तरह अपने खाने को निगलने से पहले इसे पानी के साथ धोने का काम भी करते हैं। इसके पीछे की वजह पर यदि बात करें तो ये सिर्फ साफ सफाई के लिहाज से ही अपने खाने को नहीं धोते। दरअसल रकून्स के पंजों में कुछ ऐसी नर्व्स पाई जाती है जिसकी मदद से वे खाने की चीजों के बारे में उसे धोकर उसके बारे में और जानकारी बटोरते हैं। रही बात पानी की, तो पानी में उनकी ये नर्व्स और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। जैसे हमारी आंखें लाइट मिलने पर बेहतर काम करती है, लेकिन बेचारा इंसानों की तरह दिमाग से इतने ज्यादा शातिर नहीं होते, जिसके चलते पानी में न भिगोने वाली चीजें भी भिगो बैठते हैं और कंफ्यूज होकर वजह जानने में जुट जाते हैं। देखिए कैसे एक रकून ने अपने खाने में मिली कॉटन कैंडी को भी पानी में डालकर धो डाला और ये तुरंत पानी में मिक्स हो गई। जानवरों को जहां तक हम जानते हैं कि ये हम इंसानों को देखकर दूर भागना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जानवर भी हमारे इंटेंशंस यानी भावों को देखकर ही पास आने या दूरी बनाने का फैसला लेते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं, एक कैनाल में गिरी हुई बिल्ली जैसे तैसे एक छोटे से कोने में अपनी जान बचाए हुए बैठी है और ऊपर खड़े कुछ लोग लकड़ी और टब के साथ उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। बिल्ली ने भी इस बात को बखूबी समझा और टब में बैठकर बेझिझक बाहर निकल आई। दिसंबर 2021 के दौरान गुजरात के अमरेली में एक भूखा शेर घुस गया और शहर में सड़क पर बैठी कुछ गायों पर हमला करने में जुट गया। दुर्भाग्य से एक गाय उसकी चपेट में आ गई, लेकिन तभी झुंड की अन्य गायों ने हिम्मत दिखाई और शेर पर पलटवार करते हुए उसे भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तब तक वो गाय दम तोड़ चुकी थी, इसलिए अन्य गायों के वहां से जाते ही शेर वापस मौके पर आया और अपने शिकार को उठाकर अपने साथ लेकर निकल पड़ा। इन मोहतरमा से मिलिए जो छोटे छोटे दो बंदरों के साथ अपना सेल्फी वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन एक बंदर को उसका ऐसा करना कम पसंद आया जरा, और जनाब ने बेचारे की नकली आईलैशेस खींच उतार डाली। जंगल में जुलाई 2021 के दौरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंपनी मूविंग पिक्चर्स अफ्रीका के मालिक रॉबर्ट हॉफमेयर बोत्सवाना के मबुआ से हुबे गेम रिजर्व में अपनी टीम के साथ कैंपिंग करने गए। इस दौरान उनकी मुलाकात हाइना और अन्य कई जानवरों के साथ हो गई, लेकिन ये सब रॉबर्ट के लिए कुछ खास खौफनाक नहीं साबित हुआ। वे अब भी अपनी टीम के साथ वहीं पर अपने कैंप के पास डटे रहे, लेकिन रॉबर्ट और उनकी टीम के उस समय छक्के छूट गए जब उन्होंने देखा कि एक जवान शेर उनके कैंप की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, शेर को देखते ही रॉबर्ट ने तुरंत वहां से रवानगी ले ली और अपनी टीम के साथ कार में बैठे शेर की हरकतें रिकॉर्ड करने लगे। हालांकि काफी समय तक टेंट में सामान इधर उधर फेंकने और अपने सोने के लिए तकिया उठाकर ले ही जा रहा था कि आवाज सुनकर भाग गया। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि वापस नीचे उतरकर कैंप में जाए और वो वहां से निकल लिए। अगले दिन जब वो वापस आए तो पाया कि शेर ने उनके टेंट में दस्तक देने के साथ साथ काफी तोड़-फोड़ भी मचा दी थी। आपने अक्सर नेताओं, सेलिब्रिटीज या फिर खतरनाक क्रिमिनल्स को गन थामे स्पेशल सिक्योरिटी के साथ आते जाते देखा होगा, लेकिन इस हाथी को स्पेशल सरकारी प्रोटेक्शन के साथ सड़कों पर चलते देख आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। आपको बता दें, हाथी कोई आम हाथी नहीं बल्कि एशिया के चुनिंदा सबसे बड़े हाथियों में से एक और श्रीलंका का सबसे बड़ा हाथी है, जिसकी लंबाई करीब 11.5 फुट है, जो श्रीलंका के कैंडी शहर में आयोजित होने वाले कैंडी इसाला पेरा हेरा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के साथ जा रहा है।
67 साल का नडुन गमुवे सज धज कर गौतम बुद्ध के अवशेष वाले पिटारे को वार्षिक झांकी के दौरान पवित्र बौद्ध मंदिर तक लेकर जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए इसे कैंडी हिल रिजॉर्ट तक 90 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। एक भारतीय होने के नाते खास बात यह है कि नडुन गमुवे ने भारत के मैसूर में जन्म लिया था और मैसूर महाराजा द्वारा इसे उपहार के तौर पर दिया गया था, जो आज अपने विशालकाय कद काठी के चलते श्रीलंका के इस फेस्टिवल में शहंशाह की तरह काम करते हुए दिखाई पड़ता है। अगस्त 2020 के दौरान भारत के ओडिशा में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि प्रभुदास महापात्रा ने निश्चिंत होकर सो रहे एक स्ट्रीट डॉग के पास एक नकली बाघ रख दिया। अब जैसे ही डॉग की आंख खुलती है, वैसे ही डॉग बाघ को देखकर रूह तक कांप उठता है और बिजली की रफ्तार से अपनी जान बचाने भाग खड़ा होता है। अब ये चलन YouTube पर काफी बढ़ चुका है, जिसमें तमाम चैनल्स द्वारा बंदरों, डॉग्स आदि के पास अचानक से कोई नकली जानवर रख देते हैं, जिसे अचानक से देख के डर कर भागते हैं। वीडियो देखने में भले ही हास्यप्रद लगे, लेकिन दोस्तों महज व्यूज के लिए हम इंसानों द्वारा इन मासूम जानवरों के साथ ऐसा करना कितना जायज है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया कि डॉग एक बतख के पास खड़ा हुआ है। कुछ ही देर देखने के बाद जनाब को लगता है बतख तो मर चुका है। ऐसे में बतख को मुर्दा मानकर डॉग उसे छोड़कर भाग जाता है, लेकिन तभी अचानक से बतख होश में आती है और डॉग के पीछे से खड़ी होकर भाग निकलती है। ये नजारा देख लोगों ने कहा कि भाई ऐसी ऑस्कर लेवल एक्टिंग पहले किसी बतख ने नहीं की होगी। पालतू जानवर हमारे घर के कितने कामों में हाथ बटाते हैं, ये बात तो आपको बताने की जरूरत शायद ही पड़ेगी, लेकिन बता दें ये एक ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, और वो काम है अलार्म क्लॉक का काम। देखिए कैसे एक कैट ने अपने मालिक पर पानी गिराकर उसे लेट होने से पहले जगा दिया। इस वीडियो में एक डॉग छत की मुंडेर पर खड़ा होकर स्ट्रीट की तरफ देख रहा था। तभी घर के दो अन्य डॉग भी उत्सुकता में दौड़ते हुए नजारे लेने आ गए और पहले से खड़े डॉग को धक्का लग गया और वो नीचे गिर गया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुलंद थी कि वो सीधा जाकर बच्चों के इन्फ्लेटेबल पूल पर जा गिरा और एक टप्पा खाकर बाल बाल बच निकला। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब अगस्त 2020 के दौरान कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में रहने वाले एक व्यक्ति का गेराल्ड नामक डॉग अपने मालिक को चिंतित देखने के लिए पैर में चोट लगने का नाटक कर रहा था, लेकिन मालिक को भलीभांति पता था कि उसे कोई चोट वोट नहीं लगी है। ऐसे में मालिक ने उल्टा उसे ही छेड़ना शुरू कर दिया और कहा कि भाई मैं तो पार्क घूमने जा रहा हूँ और तुम्हारे तो पैर में चोट है, तुम मेरे साथ पार्क नहीं चल सकते। ये सुनते ही डॉग मालिक के आगे आकर खड़ा हो गया और जिद करने लगा, नहीं मैं भी चलूंगा, चोट है तो क्या हुआ। लेकिन मालिक अब भी नहीं माना और कहने लगा कि तुम्हें तो चोट लगी है ना, नहीं ले जा सकता। बस फिर क्या था, गेराल्ड ने तुरंत नखरे बंद कर दिए और ठीक से चलते हुए अपनी रस्सी लेकर आ गया। अक्टूबर 2016 में रामनगर हाईवे पर कार सवार को झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। उसने कार रोक रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी वहां से दो बाइक सवार गुजरे और उसी वक्त वहां छुपे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो चूक गया। देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन कार सवार हंसते सुनाई दिए। खैर ये तेंदुए का बच्चा था जिसकी हंटिंग स्किल इतनी विकसित नहीं थी, वरना अंजाम तो बुरा हो सकता था। इस वीडियो में एक हड्डा यानी कि वास्प अपने कटे हुए सिर के पास खड़ा है और अपने पैरों की मदद से इसे वापस ढूंढने की कोशिश में जुटा है, और जैसे ही अपना सिर ढूंढने में सफल रहा, उसे पैरों की मदद से पकड़कर अपने साथ उड़ा ले गया। ऐसा ही कुछ आप इस ब्लैक वास्प को इस वीडियो में भी करते देखेंगे। कुछ इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप एक मक्खी को धड़ से अलग हो चुके अपने सिर को पकड़े देख सकते हैं। खैर देखने में आपको विचित्र और असंभव सी घटना लग सकती है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर इंसेक्ट्स जैसे वास्प्स
हाउस फ्लाइज और कॉकरोच आदि जैसे कई इंसेक्ट अपना सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर को काबू करने के लिए सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि कई अन्य हिस्सों में भी नर्वस सेंटर्स पाए जाते हैं। यानी उनके शरीर में सिर्फ सर में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य हिस्सों में भी छोटे छोटे दिमाग पाए जाते हैं, जो उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं, जिसके चलते वे सर कटने के बाद भी नहीं मरते, लेकिन सिर कटने के बाद वे खाने पीने में असमर्थ हो जाते हैं और बाद में भूख से मर जाते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करें और खोलें डीमैट अकाउंट। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 11 देखकर आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 12 जरूर लिख देना।